आज हम मोशन यानी गति के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई चीज़ इस वक्त स्थिर है? देखने में तो शायद ऐसा ही लगता है। लेकिन हम सब एक ऐसे प्लैनेट पर हैं जो स्पेस में बहुत तेज घूम रहा है। यहीं से मोशन का पहला आइडिया सामने आता है। फिजिक्स में मोशन हमेशा रिलेटिव होता है, मतलब कोई चीज तभी मोशन में है जब वो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अपनी जगह बदले। जैसे बस में बैठे एक पैसेंजर के लिए दूसरा पैसेंजर रुका हुआ है, पर सड़क पर खड़े इंसान के लिए दोनों चल रहे हैं। अच्छा, अब किसी सफर को समझने के लिए कुछ टूल्स देखते हैं। पहला है डिस्टेंस, यानी तय किया गया कुल रास्ता। दूसरा टूल है डिस्प्लेसमेंट। ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का सबसे छोटा सीधा रास्ता है। तो पॉइंट ये है, डिस्टेंस मतलब पूरा सफर और डिस्प्लेसमेंट मतलब स्टार्ट से फिनिश तक की सीधी लाइन। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई चीज 60 किलोमीटर आगे जाकर 35 किलोमीटर वापस आती है, तो टोटल डिस्टेंस हुआ 95 किलोमीटर। सिंपल है। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट यानी स्टार्ट पॉइंट से दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर है। देखा, रास्ते से कितना फर्क पड़ता है। तो अब जब रास्ता पता है, तो अगला सवाल है कितनी तेज। इसका जवाब है स्पीड। मोशन यूनिफॉर्म हो सकता है, यानी बराबर टाइम में बराबर दूरी, या फिर नॉन यूनिफॉर्म, जैसे ट्रैफिक में ड्राइविंग। और ज्यादा सटीक होने के लिए वेलोसिटी का इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि डायरेक्शन भी बताती है। ये एग्जाम्पल इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। उषा 1 मिनट में 180 मीटर तैरती है। तो चलिए उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। दोनों सेम नहीं है। उसकी एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, जो टोटल डिस्टेंस के हिसाब से है। लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है। क्यों? क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, वो वही वापस आ गई। तो जब वेलोसिटी बदलती है तब क्या होता है? इसे हम अपने आखिरी टूल से नापते हैं, एक्सेलरेशन। जैसे राहुल की साइकिल, वो रुके हुए से स्टार्ट करता है और पैडल मारना शुरू कर देता है। उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी मोशन की डायरेक्शन में बढ़ रही है। अब वो ब्रेक लगाता है और उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, तो अब उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जो उसकी वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये रही मोशन टूलकिट। इन 5 कॉन्सेप्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट के सफर को साइंटिफिक तरीके से समझा जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल, अगर इस यूनिवर्स में सब कुछ हमेशा मोशन में है, तो रुके होने का असली मतलब क्या है?